हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का इस विज्ञान की एक्सप्रेस क्लास में स्वागत है। आप जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, उसकी अपन थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूं कि कई दिनों से अपने जो क्लास है उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा आपका उस क्लास को देखने में बहुत अच्छा इंटरेस्टेड रहा है। तो मैं अभी अगली नेक्स्ट क्लास स्वास्थ्य से देखभाल जो क्वेश्चन होते हैं जैसे रोग से संबंधित, उस पर आज विशेष स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित आज क्वेश्चन की बात यानी थ्योरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थ्योरी। ओनली फॉर जो आज अपन बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? थ्योरी को अपन विशेष देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल क्या होती है। व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधार वाली सभी प्रक्रियाएं। व्यक्ति होगा, समाज के अंदर व्यक्ति अवश्य होगा। तो व्यक्ति और समाज के बीच जो होती है कड़ी, स्वास्थ्य को बनाए रखने वाली रखने और सुधारने वाली जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं। अब इसके क्या है? रोकथाम। रोग रोकथाम क्या है? रोकथाम की बात करो, रोग होने से पहले सुरक्षा। रोकथाम किसे कहेंगे? आपके अंदर मलेरिया रोग हो रहा है, उससे पहले उसके उपचार करना ही, इसे क्या कहते हैं? रोकथाम कहते हैं। उपचार, समय पर सही चिकित्सा। समझ गए ना? मतलब आप बुखार आ रहा, तो बुखार आ रहा, आपने जैसे पता लगा बीमार नहीं हो रहे हो, तो उससे पहले आपने कोई चिकित्सा देखभाल करवा ली तो उस सिचुएशन की आपकी क्या हो गई? रोकथाम हो गया। कि एक तरह का क्या हो गया? रोकथाम। पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास, स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति। स्वास्थ्य की पुनर्वास का मतलब होता है आप पहले स्वस्थ थे, बीमार हो गए, वापस उसी अवस्था में आ गए, यानी स्वस्थ अवस्था में आ गए, तो उसे पुनर्वास यानी स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति होना। अब देखो, स्वस्थ जीवन शैली, बेहतर ऊर्जा, रोगों का कम जोखिम, सक्रिय जीवन। ठीक है, आगे चलते हैं। संक्रामक, किसकी बात हो रही है? संक्रामक को लेकर। संक्रामक रोग क्या होता है? जीवाणु, वायरस, फंगस आदि रोगों से होने वाले और एक स्रोत से दूसरे तक फैलने वाले रोग। समझ गए? जीवाणु, वायरस, फंगस और आदि रोगों से होने वाले ऐसे किस किस से हो सकते हैं? जीवाणु से हो सकते हैं, वायरस से हो सकते हैं, वायरस के बाद फंगस के प्रोटोजो, अलग प्रकार के जनकों से होने वाले, एक स्रोत से दूसरे तरफ पे फैलने वाले हैं। फैलने के रास्ते संपर्क में आने से, फैलने के रास्ते कैसे? आप एक दूसरे के संपर्क में आते हो तो उससे भी आपके अंदर रोग फैलता है। और दूसरी है हवा। हवा के माध्यम से भी आपके अंदर रोग को, संक्रामक रोग के फैलने के कारण होते हैं। आगे अपन देखते हैं पानी। पानी संक्रामक रोग क्या है? तो वो कौन से? जीवाणु, वायरस, फंगी आदि। और पानी द्वारा यानी वाटर की बात की। किसकी बात की? वाटर और ये कीट, इनके आधार पर क्या होते हैं? फैलने संक्रामक रोग ये होते हैं। उदाहरण के लिए टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी, मलेरिया, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? संक्रामक के अंतर्गत। ये जैसे संपर्क, हवा, पानी इत्यादि के अपन को इसके संपर्क में आने से अपने अंदर फैलते हैं। टाइफाइड हो गया, टाइफाइड किस प्रकार का? संक्रामक रोग है। क्षय रोग किस प्रकार का आता है? संक्रामक रोग है। मलेरिया किस प्रकार का आता है? क्षय रोग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बचाव, हाथ धोए, साफ पानी पिए। यानी आपको हाथ धोने, हाथ भी किससे धोने? आपको साबुन से धोने, क्योंकि जीवाणु जनित वायरस द्वारा भी हो सकते हैं। आप किसी नल के पास जाते हो और वहां पर पहले किसी की कोई फुड़ा फुंसी वगैरह हाथ के होके रखी, तो वहां आपके वायरस जनित भी रोग देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको बार बार हाथ साबुन से धोए और साफ पानी पिए। ये नहीं मतलब कि गंदा पानी भी पी रहे हो, तो ऐसा आपको इनका नहीं उपयोग करना। आप उनको साफ पानी पीना, फिल्टर किया हो। और टीकाकरण करवाएं। क्या करना है? टीकाकरण कराना है, इनके संक्रामक रोग से बचाव के हैं। संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी रखें। संक्रमित व्यक्ति होता है जो इसका शिकार हो चुका है, संक्रामक रोग का जो भी शिकार हो चुका है, उससे क्या बनानी है? अपन को डिस्टेंस बनाना, उससे दूर रहना है, उसके पास में कम रहना। उसके पास में कम रहोगे तो वैसे अपने अंदर क्या हो जाएगी? अपने अंदर उससे दूर रहने के बाद अपने अंदर वो संक्रामक रोग नहीं होगा।
इसीलिए अपन को दूरी बनाए रखनी है उससे। भाई साहब कहना है कि तेरे अंदर ये बीमारी, भाई साहब मेरे पास में मत आया कर। जैसे होता है कि अपन ने किसी के थप्पड़ मारी, थप्पड़ भी मारी और उसके यहाँ फुंसी वगैरह भी हो गई, तो वह भी संक्रामक श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संक्रामक श्रेणी के अंतर्गत आता है। छोटी छोटी बातें, इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर असंक्रामक रोग क्या है, यानी जो असंक्रामक रोग होते हैं वह क्या होते हैं? ये संक्रमण से नहीं फैलते। किससे नहीं फैलते? संक्रमण से तो नहीं फैलते। इनके पीछे जीवन शैली, आनुवांशिकता और पर्यावरण कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जीवन शैली, आनुवांशिकता और पर्यावरण कारण हो सकते हैं। असंक्रामक के अंतर्गत हृदय रोग, मधुमेह रोग और कैंसर। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहता है। रोकथाम की त्रिय क्या है? रोकथाम संतुलित आहार प्लस नियमित व्यायाम, यानी अपन को संतुलित आहार ग्रहण करना है। क्या करना है? संतुलित आहार के साथ साथ, संतुलित आहार के साथ साथ नियमित व्यायाम, यानी नियमित व्यायाम भी करना। अपन को सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करो, योगा करो, तो ये क्या है? नियमित व्यायाम। और तनाव नियंत्रण क्या करना है? तनाव को अपन को किसी की दूसरे के कारण अपने शरीर पर क्या नहीं लेना है? तनाव नहीं लेना है। उसकी वजह से अपने माइंड में प्रेशर नहीं लेना है। तो ये तनाव नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ये बात आपको तभी समझ में आएगी। नियमित व्यायाम करना ये जरूरी है, संतुलित आहार और तनाव नियंत्रण। आगे अपन बात करते हैं पशुजन्य रोग। पशुजन्य रोग क्या होते हैं? पशुजन्य रोग का मतलब होता है जो मानव के अंदर पशु द्वारा होते हैं, यानी पशुओं के द्वारा मानव में होने वाले रोग। तो क्या लिखना है? पशुओं द्वारा, पशुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग, यानी कि कहने का मतलब पशु होगा यानी जानवर होगा पशु, और पशु से किसके अंदर होता है? मानव के अंदर जो रोग होते हैं, इन रोगों को पशुजन्य रोग कहते हैं। बात समझ में आ गई कि जो पशुओं से मानव के अंदर होते हैं उसे पशुजन्य रोग कहते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। वे रोग जो संक्रमित जानवरों से मनुष्य में पहुंचते हैं, कोई भी संक्रमित जानवर है, जैसे कि आपके कुत्ता आपको काटता है, कुत्ता होता ना, कुत्ता क्या था? जानवर। और कुत्ता जब आपको काटता है, मानव को क्या करता है? काटता है। मानव को काटता है तो उससे कौन सा रोग होता है? रेबीज। ये बात आपको स्पष्ट तरीके के माध्यम से याद रखना है कि जान, यानी आपको कुत्ता काटने पर कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। ये बात मैं स्पष्ट तरीके के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अब जानवरों का संपर्क यह काटना, जो भी जानवर है, जो भी जानवर है, ये जानवर है और इस जानवर के क्या आना? या तो संपर्क में आना या काटना। तो मैंने कहा था जानवर क्या था? कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। और इस कुत्ते को क्या किया? काटा। कुत्ते को नहीं काटा, कुत्ते ने किसको काटा? मनुष्य को काटा। और इससे जो होने वाला रोग होता है रेबीज। बात समझ में आ गई ना? ये बातें, छोटी छोटी बातें, ये आपको ध्यान रखना है। सावधानी रखें। अज्ञात पशु से दूरी, यानी जो आप, जिस पशु को आप नहीं पहचानो या उसको नहीं देखा या आपके घर का सदस्य नहीं है, उस पशुओं से दूरी बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या रहेगा? बेहतर रहेगा। ये बात यहाँ कह रही है, ये लाइन कह रही है। टीकाकरण, समय पर सुरक्षा, यानी समय पर सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि बीमार हो रहे हैं ना, बीमार से अगर थोड़ा अनुमान लग गया कि मैं बीमार होने की सिचुएशन में आ गया हूं, आपको टीका लगाना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बात को समझना, थोड़ा बहुत आपको लग रहा ही है अब मेरे को बीमार होने की सिचुएशन है, तो आपको लगाना ही चाहिए। नहीं कि 2 दिन बाद देखेंगे सही हो जाएगा। ठीक है। ये छोटी मोटी तमाम चीजें हैं। जैसे एक मैं आपको कहानी बताऊं, एक ऑफिस होता है, वहाँ बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, और उस वर्कर्स को वहां द्वारा कहा दिया जाता है कि आपको अगर एक वर्कर द्वारा क्या किया जाता है? इमरजेंसी छुट्टी ली जाती है। क्या किया जाता है? इमरजेंसी छुट्टी ली जाती है। और उस इमरजेंसी छुट्टी के दौरान उसको पूछा जाता है आज भाई क्यों नहीं आया? तो उस सिचुएशन वो कहता है बुखार आया, लेकिन उसको पूछा, कहा जाता है कि आपको ये बात 3 दिन पहले बतानी थी। क्या उसको पता था कि मेरे को 3 दिन बाद बुखार आएगा? नहीं था। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस समय, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे को बुखार की सिचुएशन बन रही है,
तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, सुरक्षाओं की बात करनी चाहिए, यानी आपको टीका जो भी लगवाना वो लगा देना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल में सावधानियां, जो स्वास्थ्य देखभाल होता है उसमें किन किन सावधानियों को अपन को ध्यान में रखना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल में सावधानियों की मैं बात करूं, साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखें। साफ सफाई होनी चाहिए और स्वच्छता बनाए रखनी है। साफ सफाई होगी, स्वच्छता स्वाभाविक सी बात है। समय पर टीकाकरण करवाएं, यानी आपका जो समय है उस समय के अकॉर्डिंग आपको क्या करवाना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए। और संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी रखें, यानी जो भी बीमारियों का शिकार ग्रस्त हो चुका है, उससे शिकार की श्रेणी में है, तो उनसे अपन को उचित दूरी बनानी है। वो भाई अपने यहाँ है, अपन यहाँ है, तो ये अपने जैसे जैसे पास आता है तो इसको और दूर भेजना, अपन को भी इधर आना है, इससे दूरी बनाना है। इसका कहने का मतलब क्या करना है, अपन को उचित उचित दूरी बनाना है। क्या करना है, उचित दूरी बनाना है। इसके माध्यम से संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। संतुलित आहार लेना और नियमित व्यायाम करना। आगे चलते हैं। वैकल्पिक प्रश्न, बात को समझना, वैकल्पिक प्रश्न। अब बात को समझो, संक्रामक रोग किसके कारण होते हैं? संक्रामक रोग किसके कारण होते हैं? जीवाणु और वायरस द्वारा। तो मैंने आपको अभी बताया था, जो संक्रामक रोग होते हैं, क्या लिखा, जीवाणु, वायरस, फंगस आदि रोगों से होने वाले एक स्रोत से दूसरे तक फैलने वाले रोग का अपन संक्रामक कहेंगे। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज, यानी जीवाणु और वायरस से होते हैं। कौन से जीवाणु और वायरस से होने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं, और जीवाणु और वायरस से नहीं होते, वो असंक्रामक। असंक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण, जीवन शैली और जेनेटिक्स। जीवन शैली और जेनेटिक्स, इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे अपन देख पा रहे हैं संक्रामक रोग, और संक्रामक रोग की परिभाषा क्या, ये संक्रमण से नहीं फैलते, इनके पीछे जीवन शैली, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण कारण हो सकते हैं। आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। और आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स यानी मेल एंड फीमेल, किसकी बात कर रहा, फीमेल। तो बात को समझना कि मेल एंड फीमेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो यहां जो सही आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुजन्य रोग क्या होता है, इसकी मैंने अच्छे तरीके के माध्यम से आपको परिभाषा बताई थी। मैंने कहा कोई जानवर है, क्या है, जानवर, और ये जानवर है, और वहां जानवर का मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, और उस जानवर को मैंने कहा था कुत्ता है। क्या है, कुत्ता। अब कुत्ता द्वारा क्या काट, मानव होता है, एक मानव होता है, पशु और मानव होगा, बात सही है। अब कुत्ता है और यहां पर क्या है, देवी सिंह है। मानव में कौन है, देवी सिंह, मेरा नाम ले लो। अब क्या होता है कि अब इस सिचुएशन में क्या होता है, बात समझना। ये कुत्ता होता है और इस कुत्ते के द्वारा इस मानव की कैटेगरी के अंतर्गत देवी सिंह को काटा जाता है। तो देवी सिंह के अंतर्गत जो रोग होगा उसे कहेंगे रेबीज रोग। कौन सा, रेबीज रोग। यानी आपको बात अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आ चुकी होगी। जानवर और मानव होंगे, मानव के अंतर्गत मेरे को ले लिया यानी देवी सिंह, और कुत्ते के अंदर कुत्ते को ले लिया, इस कुत्ते द्वारा देवी सिंह को काटा गया, तो देवी सिंह के अंतर्गत कौन सा रोग हो जाएगा, रेबीज रोग हो गया। ये स्वाभाविक सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको ध्यान रखना। ये मनुष्य में फैलने वाले, जानवरों से मनुष्य में फैलने वाले, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता। मलेरिया किस प्रकार का रोग है? अरे भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन ने देखा था, दो चीजें देखी थी, संक्रामक और असंक्रामक। बात को समझने हैं संक्रामक और असंक्रामक। मलेरिया जो है ना भैया, मलेरिया किस प्रकार का, मलेरिया अपने संक्रामक रोग है। देखो, संक्रामक रोग के अंतर्गत टाइफाइड हो गया, ट्रे रोग हो गया, और मलेरिया हो, टीशम यानी टीशम यानी टाइफाइड, ट्रे और मलेरिया रोग किसके अंतर्गत आएगा, उसके अंतर्गत आएगा। जबकि असंक्रामक रोग के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर से संबंधित आ जाएंगे। अब बात करते हैं हृदय रोग।
हृदय रोग किस प्रकार का रोग है? इसमें क्या हो जाएगा, मलेरिया जो है अपने संक्रामक रोग हो जाएगा। हृदय जो रोग है असंक्रामक हो जाएगा। और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि कहने का मतलब संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। रेबीज रोग किस माध्यम से होता है? दूषित पानी नहीं, दूषित पानी से नहीं होगा। संक्रमित जानवर के काटने से, हवा से नहीं, मानव संपर्क से नहीं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? यानी यहाँ कहने का मतलब संक्रामक के अंतर्गत अपने क्या हो जाएगा, टाई-एम-एस-एम, यानी टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड हो गया, श्रेय हो गया था, मलेरिया हो गया। यानी श्रेय, मलेरिया और रेबीज, और इसमें मधुमेह जो रोग हैं, मधुमेह रोग जो है अपने किससे होता है? वह असंक्रामक से होता है। तो बी ऑप्शन इज, हृदय रोग हो गया, मधुमेह रोग हो गया, ये इनसे होते हैं। स्वास्थ्य देखभाल में किसकी विशेष महत्व है? इसका आंसर भी एक तो 6 नंबर, एक 9 नंबर। इनका आंसर आपको कमेंट में बता। असंक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए क्या जरूरी है? असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए क्या जरूरी है, यानी क्या इंपॉर्टेंट है? बात को समझना। टीकाकरण, स्वस्थ आहार और व्यायाम, संक्रामण रोगों की रोकथाम के लिए। इसका आंसर भी आप तो 6, 9 और 10। अब मैंने 7 बता दिए थे, 7 में से आपका स्कोर क्या था? इसका आंसर आपको यहां में देना, आप बताना। और ये क्लास कैसी लगी? मेरे को लगता है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत बेहतरीन क्लास लगी होगी। और आपको भी पता है ये क्लास से आपको बहुत अच्छा मजा भी आ गया होगा। लेकिन ये कि आपकी कंटिन्यूटी तो बहुत मायने रखेगी। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद अपन दूसरी क्लास प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद सो मच।